देख रही हूँ कि सारे काउंटर्स जो है रंगों से भरी है, सारे किचन आज बहुत कलरफुल लग रहा है, सब काउंटर्स पे होली के रंग है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि इन लोगों के साथ आज मैं होली मनाऊंगी। Welcome to Ticket to Finale Week on Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island, Abu Dhabi. Appliances partner, Bosch. और आप सबको हमारे तीनों जजेस के और सारे इंडिया की तरफ से हैप्पी होली। एक्चुअली होली जो है वो सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, होली खुशबुओं का भी त्योहार। महाराष्ट्र में पूरन पोली की खुशबू, बिहार में ठेकुए की खुशबू, उत्तर प्रदेश चले जाएं तो गुजिया की खुशबू, राजस्थान में कांजी वड़ा, उत्तराखंड में आलू के गुटखे, वो खुशबुएं जो हम रोज महसूस करते हैं और आप इस किचन में क्रिएट करते हैं। बिल्कुल शेफ रणवीर, मेरे लिए होली दो चीजों के साथ बनती है। एक तो होली पे बने हुए पकवान और दूसरी घर आए हुए मेहमान, है ना? यस शेफ। तो आज मास्टर शेफ किचन में हम भी होली सेलिब्रेट करेंगे कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ। सब खुश हो गए कि कौन आ रहा है आज, कि कोई सेलिब्रिटी शेफ आ रहे हैं या कोई और जज आ रहे हैं, तो बट हम काफी एक्साइटेड हो गए। आज के हमारे होली के सबसे पहले मेहमान हैं शेफ मरीना बालाकृष्णन, फाउंडर ऑफ ओट्टुपुरा केरला होम किचन। लेट्स वेलकम हर। Welcome. वेलकम शेफ मरीना। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान आज के हैं शेफ चीनू वजे, फाउंडर ऑफ गाया गोurmet। वेलकम शेफ चीनू। हाय। Welcome. हेलो। हमारी नेक्स्ट गेस्ट है शेफ संजना पटेल, अवार्ड विनिंग फाउंडर ऑफ ला फोली। प्लीज वेलकम संजना। वेलकम शेफ संजना। वेलकम टू मास्टर शेफ इंडिया। हमारे अगले शेफ हैं शेफ आशीष कुमार फ्रॉम किनारा एंड एलोरा बाय शेफ विकास खन्ना। वेलकम शेफ। थैंक यू। अगले शेफ हैं शेफ आनल कोटक, ओनर ऑफ द सीक्रेट किचन। वेलकम शेफ। वेलकम। नेक्स्ट गेस्ट है Sivesh Bhatia. He is a baker and award-winning author. हमारे अगले गेस्ट हैं शेफ दीपिंदर छिब्बर, एक्स कंटेस्टेंट मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। शेफ दीपिंदर को कौन नहीं जानता है, पूरी इंडिया मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का शान है, तो वो हमारे लिए आइडल है। Gurkirat, stop staring at her like that. कोई संभाल लो मुझे। मेरी धड़कनें तो मतलब पूछो ही ना किस स्पीड से बढ़ रही हैं, मतलब यकीन नहीं हो रहा मैं शेफ दीपिंदर को देख रहा हूँ। गुरकीरत ऐसे मत कर, शादी हो चुकी है उनकी और उनके हस्बैंड का नाम गुरकीरत है। ओके? नहीं, काफी है। अब बात करते हैं कि शेफ्स यहाँ क्या कर रहे हैं। 7 आप हैं, 7 शेफ्स हैं। मैंने सोचा कि आज तो तगड़ा कंपटीशन होगा या चैलेंज होगा तो कुछ धमाकेदारी होगा। ऑलराइट होम कुक्स, आप सबके सामने शेफ्स हैट्स रखी गई हैं। अब बारी बारी आएंगे, शेफ हैट को उठाएंगे। उस शेफ हैट के नीचे एक गेस्ट शेफ का नाम होगा। आपको जिस भी शेफ का नाम मिलेगा, आज आपकी पेयरिंग उन्हीं शेफ के साथ होगी। चलिए नैन ज्योति, आपसे शुरू करते हैं। शेफ चीनू। हाय अंजय। अरुणा जी। शेफ अनल, वेरी गुड। गुरकीरत, उफ, क्या लग रहा है किसका नाम होगा? शेफ दीपिंदर का। चलिए देखते हैं। रुक। अरे बाबा जी ने सुन ली और
इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, शेफ दीपिंदर का ही नाम है। शेफ संजुना। अमलदीप जी आ जाओ। शेफ शिवेश। ऑलराइट शांता जी, अगली बारी आपकी, आइए। शेफ मरीना। शेफ मरीना। सुवर्णा जी, उसके अंदर है मेरे दिल के हिस्से का नाम, शेफ आशीष। शेफ चीनू, आप इनको ऑलरेडी एनजे तो बुला चुके हैं। आप जब देख रही हैं इनको शो के अंदर, तो नयन ज्योति के बारे में क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक? मेरे से बहुत ऑपोजिट है, आई थिंक, बिकॉज एंथू कटलेट मैं हूँ और ये बहुत ही काम, आई मीन शाय, रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड दिखते हैं, तो आई थिंक आई एम अ गुड सूप शेफ फॉर हिम। चलिए एनजी, आप थोड़ी एनर्जी ले लीजिएगा शेफ चीनू से जाते जाते, और कुछ नहीं तो आज। शेफ दीपिंदर, आपके साथ जो हमने दिए हैं, आपको पेयर किया है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? पहले तो ये नाम ही मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, कोई ना कोई गुरकीरत मिल जाता है। गुरकीरत की तो स्माइल ही नहीं बंद हो रही, उसका तो ब्लश ही नहीं बंद हो रहा है। तो अब आते हैं आज के चैलेंज पे। आज मास्टर शेफ किचन में होगा अमूल होली स्पेशल चैलेंज, जहां हम मनाएंगे मास्टर शेफ किचन की होली विद अमूल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आज आप हेड शेफ्स हैं और हमारे गेस्ट शेफ्स आपके सू शेफ्स। वो आज आपके किचन में आपकी हेल्प करेंगे। हम इनके सू शेफ बन पाए ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। इतने बड़े बड़े शेफ हमारे सू शेफ है आज के चैलेंज में। लेकिन थॉट, गाइडेंस और एक हेड शेफ का विजन वो आपका होगा। आपको आज के चैलेंज में बनाना है एक 3 कोर्स मील। आज आपको आपका 3 कोर्स मील बनाने के लिए मदद करेंगे अमूल के वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आपकी होली के रंग हो, आपकी होली की मेमोरीज हो, आपकी होली का पर्सपेक्टिव हो, आपके लिए होली क्या है वो हम उन 3 कोर्सेज में देखना चाहते हैं। और इसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। हर 30 मिनट पर एक कोर्स रेडी होना चाहिए और हम उसको टेस्ट करेंगे। सेकंड कोर्स 60 मिनट पे और डिजर्ट कोर्स 90वें मिनट पे आपके किचन से निकल जाए। हर आधे घंटे में एक कोर्स निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज 2 ही जने हम काम करने के लिए, उनके लिए तो किचन नया है। मुझे लग रहा है काफी टाइट चलने वाला ये जो कुक है। सुवर्णा जी, कल आपकी डिश हमारी बेस्ट डिश थी इस किचन की, तो आपको हमने कहा था कि बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। वो एडवांटेज ये है कि इस पूरे 90 मिनट में सिर्फ आपके लिए अमूल पेंट्री पूरे समय तक खुली रहेगी। ओह, थैंक यू शेफ, थैंक यू। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें 3 मील कोर्स बनाने हैं और इस दौरान अगर मैं कुछ चीज भूल भी जाती हूँ तो मैं फटाक से पेंट्री में जा सकती, इसके लिए मैं खुश हूँ। और आप लोग जा सकते हैं अमूल पेंट्री में सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप दोनों में से सू शेफ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे खुद अमूल पेंट्री में पिक करने के लिए। अमूल पेंट्री में मौजूद है अमूल के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स। अमूल पेंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पेंट्री है। अमूल पेंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। और होम कुक्स में आपको एक और बात बता दूं कि आज जो 2 ऐसी डिशेस होंगी जो मास्टर शेफ किचन के लेवल और स्टैंडर्ड को नहीं मैच करेंगी, वो 2 होम कुक्स वो टिकट टू द फिनाले की रेस से आज आउट हो जाएंगे। ऑलराइट होम कुक्स,
आपके अपने सूस शेफ्स के साथ आइडिएशन के 3 मिनट शुरू होते हैं अब। लेट्स गो। होली इज ऑल अबाउट कलर्स, तो हम आज होली के कलर्स को सेलिब्रेट करेंगे। इसी के अराउंड हम अपनी डिशेस प्लान कर रहे हैं। So we'll do entree with beetroot. यस डेफिनेटली। सर में क्या प्रॉन्स? फ्रेश सिट्रस थाई स्टाइल स्वीट सावर स्पाइसी श्रिम्प पेस्ट। आज मुझे मौका मिला है तो क्यों ना मैं एक कृष्ण का भोग जो चढ़ता है वो भोग का मैं पूरा थाली बनाऊं। सबसे पहले हम स्टार्टर बनाएंगे, मीठे से शुरुआत करते हैं। सब लोग तो स्टार्टर में तो सेवरी बनाएंगे, पर हम स्टार्टर में मीठा बनाएंगे क्योंकि त्योहार है। We'll do something boozy. So boozy with maybe something with pineapple. Fuchkas. Yeah, so that's right. Like holy fuchkas. Yeah, holy fuchkas. होली है तो थोड़ा बहुत तो बूस्ट चलता ही है। हमारा जो स्टार्टर में हम फुचका बनाएंगे उसको हम एक बूस्ट का फोम देंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गोलगप्पे का पानी। फर्स्ट हमारा है केल लीव्स चाट, सेकंड चिकन टिक्का सुशी रोल। Dessert we have घेवर, फिंगर्स क्रॉस्ड। और ऐसे मत बोलो। इंडियन इंस्पायर्ड डेजर्ट होना चाहिए, तो क्यों ना मालपुए को लेके कुछ इंस्पिरेशन करें। वॉफल्स बना सकते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग इंडियन फ्लेवर जैसे ठंडाई, हाँ उसको फिल कर सकते हो। हम वो करते हैं। ऑलराइट होम कुक्स, आपके आइडिएशन के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। आपके पैंट्री के 5 मिनट शुरू होते हैं इन 3, 2, 1 लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। क्योंकि 3 कोर्स बनाने हैं हमें, तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, डर लग रहा है अंदर जाके अगर कहीं एक इंग्रेडिएंट रह गया तो सारी डिश खराब हो जाएगी। जैसे मैंने पेंट्री में एंटर किया तो मैंने सबसे पहले अमूल का बटर लिया और अमूल का क्रीम लिया। स्ट्रॉबेरी, एक सेकेंड। मैदा चाहिए था, रवा चाहिए था, ऑरेंज चाहिए थे, स्ट्रॉबेरी चाहिए थे, सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स फटाफट वो उठा ली। अभी जो चीजें रह गई है मुझे उस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि 90 मिनट्स के लिए पैंट्री मेरे लिए ओपन है। लास्ट 1 मिनट टू गो गाइस। ऑलराइट होम कुक्स, आखिरी 30 सेकंड्स, मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड। मैं फटाफट अपनी एक एक डिश के एक एक एलिमेंट के बारे में सोच रही हूँ और सारे मैं इंग्रेडिएंट्स लेके आखिरी कहते हैं ना सेकंड तक मैं अमूल पैंट्री में ही रह गई। ऑलराइट गाइस, कमलदीप जी टाइम ओवर। प्रियंका प्लीज पिक अप योर बास्केट आउट ऑफ द पैंट्री। चलिए, जिस सामान की हमें जरूरत है मैं सब वो लेके आया हूँ और इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही लेके आया हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा अगर हमारा पास बैकअप हो तो बेटर है। ऑलराइट होम कुक्स, गेस्ट शेफ्स, आपकी कुकिंग के 90 मिनट शुरू होते हैं अब। अपने फर्स्ट कोर्स के लिए तैयारी करने लगे। सबसे पहले मैंने फॉर्चून के रवा से मालपुए का बैटर बनाना शुरू किया ताकि मैं सोक करने के लिए रख दूं। दूसरी तरफ शेफ संजना टमेटोज को उन्होंने कट करके उसको ब्लांच करने के लिए रख दिया है। 3 कोर्सेस 30 मिनट्स के इंटरवल में जाएंगे। जो हमारा मेन कोर्स है वो बनने में ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तो लगेंगे क्योंकि मटन कुक होना है। तो स्टार्टिंग से ही हमें मेन कोर्स को बनाते रहना है और साथ साथ में हमें जो स्टार्टर का एलिमेंट्स है उसको भी कुक करते रहना है। ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं पहले। प्रॉन हेड ऑयल के लिए तेल गरम करना है या इसके साथ ही करें? साथ हो जाएगा। उन्होंने प्रॉन्स का शेल भी रिमूव करके रख दिया है। साइड बाय साइड मैं पास्ता का डो भी बना रहा हूँ जिसमें मैंने फॉर्चून का मैदा यूज किया है। जैसे हम होली की बात करते तो हम होली का खाना है बोलता, होली की डिशेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आज वही होली की डिशेज एक मॉडर्न टेक में आएंगी। आपको आज ब्लू पी का कांची वड़ा मिलेगा, गुजिया सेवरी विद फेटा चीज मिलेगी, तो भांग की चटनी, कि भांग के बिना होली अधूरा लगता है। फर्स्ट 30 मिनट्स में मैं सिर्फ अपनी एपेटाइजर की तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज मेरे एपेटाइजर में आज 2 डिशेज है, वो है कांजी वड़ा और गुजिया। तो मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ कि आज वो दोनों डिशेज में प्लेट पर रख पाऊँ, पर एक न्यू फॉर्म में एक सेवरी गुजिया दे पाऊँ। कुछ चढ़ाना और गैस पे नहीं, बस दाल डाल दो, मैं बीटरूट डाल रही हूँ। मैंने पहले जो दाल चाहिए मुझे, मैंने वो धो के रख दिया कुकर में। उसके बाद मैंने चटनी की तैयारी की एक साइड। तब तक शेफ अनिल ने गुजिया का जो डो है उसमें तैयारी लग गई और मैंने उसके बाद ब्लू पी वाटर रेडी किया है जो मेरा कांजीवड़ा में जाएगा। तो आज हम लोग बना रहे हैं प्रॉन सविचे। उसमें फ्रेश फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, पाइनएप्पल का मैरिनेशन है, उसमें ड्राई श्रिम्प जाएंगे। तो ये बहुत कलरफुल फ्लेवरफुल है और फास्ट।
सिर्फ चीनू ने सजेस्ट किया कि वो स्टार्टर का जो सारा एलिमेंट्स है फ्रूट्स को चॉप करके रख देंगे और बाकी मेन कोर्स का जो पास्ता है, पास्ता का फीलिंग है वो मैं बना लूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े शेफ मरीना के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। वो अपने रीजनल कुजीन को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि मैं भी करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आज मैं एक कृष्ण का भोग बना रही हूँ, जैसे बनारस में और वृंदावन में कृष्ण को भोग लगता है, वैसा ही हम लोग का आज प्लानिंग है कि हम लोग करेंगे। एक चाट रहेगा, उसके बाद मेन कोर्स में कृष्ण को जो 56 भोग चढ़ते हैं, पुलाव रहेगा, दूधी का कोफ्ता रहेगा, साथ में एक लौंजी रहेगी और डेजर्ट में हम लोग बना रहे हैं चंद्रकला जो कृष्ण भगवान का भी बहुत फेवरेट है। आज अमूल होली स्पेशल की हमारी डिश को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज किया है। The glaze is almost ready. डन, बस ये भी बन गया। इस ग्लेज में थोड़ा सा बीटरूट का पानी डाल दूं, ये विनेगर वाला। हाँ डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है डाल दो। आप हेड शेफ हो, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरी और गुरकीरत की केमिस्ट्री अभी तक तो काफी बढ़िया चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। आज यहाँ पे इंडिया के बेस्ट शेफ्स आए हैं। जिस तरह से मैं नोटिस कर रही हूँ, आई एम फॉलिंग बैक इनटू दैट मास्टर शेफ कंटेस्टेंट रोल और ऐसे लग रहा है कि आज मैं कंटेस्टेंट ही बन गई हूँ। कुकिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने काम बांट दिया। पहले मैंने शेफ आशीष को बोल दिया था कि आप 2 एलिमेंट्स बनाओ, मैं 2 एलिमेंट्स बनाऊंगी। उन्होंने स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई, ऑरेंज की सॉस बनाई, मैंने गुजिया का जो बैटर रहता है उसे डो लगा के रख दिया है। अब देखो ये 2 कलर तो अपने पास रेडी है। ठीक है, 2 कलर तो रेडी है। हाँ। एक येलो, एक ये और ये भी हो जाएगा। अब मुझे इसका ब्लेंड बनाना है। हेड शेफ गुरकी, क्या चल रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रोमांटिक कलर। होली है तो हम कलर्स यूज कर रहे हैं। हम स्टार्टर में बीटरूट और चीज का एक लेयर करके एक केक टाइप बना रहे हैं। उसके पिकल बीटरूट्स बनाए हैं, उसके अंदर हम चीज का लेयरिंग करेंगे, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिवली लेयर्स करेंगे। ठीक है। और मेन में क्या बन रहा है? मेन में हम रोस्टेड पम्पकिन बना रहे हैं, साथ में एक कोकोनट बेस्ड ग्रेवी बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ पैनपिटारो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और डेजर्ट में क्या मिलेगा? डेजर्ट में हम मालपुआ से इंस्पायर्ड होकर वॉफल्स बना रहे हैं और उसके जो सेक्शंस बनते हैं स्क्वायर्स, उनको भी हम उसको क्या होता है वो ठंडाई। हाँ शेफ दीपेंद्र, नो ठंडाई कैवियार से अरे इनको ये आपके सामने ही कैन नॉट से एनीथिंग। पूरा फैन बॉय मोमेंट हो गया आज गुरकी का। गुरकी, आप खाना बना लोगे कि नहीं शेफ के साथ? डेफिनेटली शेफ बना लूंगा। गुड लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मेरे को वो चीज मूस में ना सीजनिंग थोड़ी कम लग रही है, मैं उसमें हर्ब्स डाल के मिक्स करके टेस्ट करके फिर रेडी रख रही हूँ। ओके फाइन। ऑलराइट, हेड शेफ एनजे, कैसे चल रहा है आपका सूस शेफ चीनू के साथ? शेफ बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। Better say nice things about me. एनजे, मुझे नहीं पता आज के बाद क्या होने वाला है, पर आज के बाद आपका नाम इस किचन में तो एनजे ही होने वाला है। ओके, तो एनजे क्या बन रहा है आज? तो स्टार्टर के लिए हम लोग प्रॉन ceviche बना रहे हैं। मैरिनेशन में ड्राई फिश और पाइनएप्पल जूस है। ओके। फिर मेन कोर्स के लिए हम लोग एक इंडियन इंस्पायर्ड बॉलनेस काइंड ऑफ ravioli। ओके। तो मटन कीमा यूज कर रहे हैं उसमें। डिजर्ट में हम लोग रसमलाई और जो ठंडाई होते हैं दोनों को कंबाइन करके केक फॉर्म में। तो एक ट्रेस लेचे जैसा केक बनने वाला है। Am I right? Yes. Okay, very very interesting. Good luck to both of you. Thank you very much. ये आपकी जो एनर्जी है दोनों की, I'm loving it. So keep at it. Good luck to both of you. Thank you very much. बहुत मजा आ रहा है। शेफ चीनू इतना एनर्जेटिक है, इतना बात कर रही है, तो पूरा इजीली सब काम हो रहा है, तो बहुत खुश हूँ। एनजे पास्ता डो भी कर रहा है, मटन भी लगा दिया उसने। आई मीन उसका जो स्पीड था, मैं एक चीज कर रही थी वो 5 चीज कर रहा था। इट्स अमेजिंग। आज अमूल होली स्पेशल में गुजिया के स्टफिंग के लिए मैं अमूल्य यूज कर रही हूँ। क्या बन रहा है, क्या बन चुका है? हमारी स्ट्रॉबेरी की और ऑरेंज की सॉस बन चुकी है। ये 2 अलग-अलग सॉसेस, स्ट्रॉबेरी और गुजिया के लिए जो अंदर का मावा फीलिंग है, मावा नहीं, ये तो हमने मिल्क पाउडर यूज किया है। ठीक है, और साथ में हमने रोस्ट की कोकोनट। हाँ, फेनल सीड्स के साथ। हाँ, पान यूज करे। हमारा एक ड्रिंक रहेगा। ठीक है, तो गुजिया ये एपेटाइजर है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी के जो आपकी सॉस है इसमें क्या है? शुगर है। तो ये एपेटाइजर में जा रहा है, ये भी मीठा ही जा रहा है। हाँ हाँ। ये आपको जैम बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, तो जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसको लास्ट में डालना चाहिए, तो उसकी जो फर्मनेस है वो बरकरार रहेगी। ये था आज का आपका अमूल का नुस्खा। थैंक यू शेफ। थैंक यू।
चिली फ्लेक्स डाल दो इसके ऊपर थोड़ा। नहीं अब कुछ नहीं ठीक है ना, ये इसकी थिकनेस ठीक है, बस और पतला करो। नहीं सही है। थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन कर दो ना सॉस, एक ही टोन में चल रहा है मीठा, थोड़ा स्पाइसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े शेफ है, उन्होंने जो सलाह दी उसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने फटाफट शेफ आशीष को बोल दिया स्ट्रॉबेरी सॉस है उसमें आप अदरक का जूस थोड़ा डाल दो और जो ऑरेंज सॉस है उसमें चिली फ्लेक्स डाल दो ताकि फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे। प्रियंका, यस शेफ, क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं एक फुचका विद लाइम एंड राम फोम, उसके साथ एक पाइनएप्पल साल्सा। मेन कोर्स में? मेन कोर्स में हम एक बना रहे हैं किनुआ राइस विद पाचफोरन और उसके साथ एक रैटेटुइल बना रहे हैं एंड उसके ऊपर एक क्रीम चीज पनीर का एक क्विनेल होगा विद कलौंजी। और डिजर्ट? डेजर्ट में एक पिचकारी होगी। प्रियंका, एक बार फिर से याद दिला दूं, आज हेड शेफ आप हैं। आप ब्लेस्ड हैं कि शेफ संजना आपकी सूस शेफ हैं। कंपटीशन आपको पता है, वो इस किचन में प्रेशर में काम नहीं करती हैं। ओवर अचीव करने की कोशिश मत करिएगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि मेन कोर्स में एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ओवर अचीव करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। ओके? ये जल गया रिडक्शन। रियली? हमारा एक बैच जो हमने बाल्सामिक रिडक्शन का चढ़ाने के लिए रखा है वो इतना धुआं आ रहा है और वो पूरा जल गया है, तो हम वो यूज नहीं करने वाले हैं। दीपिंदर जी ने फिर से वो बाल्सामिक रिडक्शन चढ़ाने के लिए रख दिया। होम कुक्स 15 मिनट खत्म हो चुके हैं। अगले 15 मिनट में हम फर्स्ट कोर्स एक्सपेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। शेफ ये ट्राई करो। बढ़िया। मैं क्रीम चीज टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी सीजनिंग शेफ दीपिंदर जी ने डाली है। क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं उसमें, जो उनका एक्सपीरियंस है वो आज इस खाने में दिख रहा है। देखो और मैरिनेट करना है, हल्का सा नमक, बाकी इतना काफी है। और लगा हाँ, स्पाइस्ड, लाइक स्पाइस्ड ही चाहिए। ज्यादा मसाले डालेंगे तो फिर वो डिश को ओवरपावर करेगा। जो मेन कोर्स का सारा आइडिया है वो शेफ दीपिंदर का है, तो वो मुझे बता रही है कि ये मसाले डाल के इसको मैरिनेट कर दो। मैंने मैरिनेट करके उसको ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया। कमलदीप जी, हाँ जी, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है? सर आज एक होली फेस्टिवल है, थीम है, तो चाट ना हो तो उसके बगैर मजा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मजा आएगा। जो पालक पत्ते की चाट होती है उसको ना देके आज केल का मैं चाट बना रही हूँ, उसे डिप करके फ्राई करके, और उसके साथ एक इमली की चटनी और साथ में भांग के बीज और कोरिएंडर गार्लिक डाल के एक हरी चटनी बना रही हूँ। आप कैसे पत्तों को फ्राई करेंगे? होल? यस शेफ। आपके पास आपका सूस शेफ मास्टर है इन चीजों का, वो तो यूज कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बहुत फर्म है, इसको बहुत प्यार से आपको ट्रिम करना होगा बिकॉज इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पत्ते क्रिस्पी होंगे और ये अंदर से बिल्कुल फर्म हो जाएगा प्लास्टिक की तरह। ओके, थैंक यू शेफ, थैंक यू। जैसे ही शेफ विकास हमें ये काउंटर पे टिप दे के गए, शेफ शिवेश ने जल्दी से वो स्टेम रिमूव करके दी। मैंने अपनी डिश प्रॉन ceviche को ना सिर्फ टेस्टी बल्कि हेल्दी बनाने के लिए फॉर्च्यून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल यूज किया है। अगर सिंपली सी बात बोलूं, मैं सुवर्णा जी बना रहे हैं गुजिया और साथ ही 2 मीठी सॉसेस दे रहे हैं, एक स्ट्रॉबेरी की और एक ऑरेंज की। ये इनका स्टार्टर है। ये स्टार्टर है। देखिए ये एपेटाइजर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत जगह मीठे से खाना शुरू होता है जी, लेकिन वो फर्स्ट कोर्स नहीं होता। हल्का सा मीठा, सिर्फ ये कहते हैं कि भूख बढ़ जाए उसके लिए दिया जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट कोर्स ही मीठा हो तो वो बहुत ट्रिकी है। गुरकी होली के थीम से इंस्पायर होके एक कलरफुल मेन्यू आज हमारे लिए बनाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंचार्ज वहाँ पे शेफ दीपेंद्र है और गुरकी नहीं। मेक श्योर वी हैव इनफ। निकालूं इसको? हाँ निकाल लो। सूस शेफ का रोल मुझे लग रहा है गुरकी ने ले लिया है और शेफ दीपेंद्र ड्राइव कर रही है। I hope he takes some charge there. I think खाने के साथ साथ ये भी इंटरेस्टिंग है किस तरह एनर्जीज जेल हो रही हैं या कई जगह पे एनर्जीज जेल नहीं हो पा रही हैं, और एक किचन में वो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। I think that's very interesting. Very interesting. Let's go guys, let's go. Last 5 minutes only. Hey, गुरकीरत। Yes. इसका टेस्ट सही आ रहा है यार। टेस्ट अच्छा है, लाइक बिस्किट के जैसे टेस्ट है, प्लेन टेस्ट है। 30 मिनट्स ऑलमोस्ट अप और हम अपना ऑनट्रे प्लेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल डू अ वेरी क्लीन, अ वेरी सिंपल प्लेटिंग। द जजेस कैन अप्रिशिएट ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इनके साथ हमने ये किया है, और साथ साथ ही वो बीटरूट का कलर भी बाहर आएगा। अच्छा फ्राई करना है मुझे, नहीं एक बेक के लिए भी रखा है फ्राई ऑप्शन। जो ज्यादा सुंदर लगेगा, जो जल्दी हो गया वही ऑप्शन रख रही हूँ। शाबाश। ग्रीन डालूं? ग्रीन डाल दो बस। ओके। और अब इसके ऊपर रिडक्शन वो आप ड्रिजल कर दो।
ठीक है, हम साइड में ड्रिजल कर सकते मैं हैं। इसको ऐसे ड्रिजल करना चाहती हूँ ताकि वो एज ए केक, ड्रिबल केक लगे। ड्रिजल केक हो जाएगा, इतना ठीक है। आप दोनों की जो ये केमिस्ट्री है, ये रेpertoire है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एज ए सूश शेफ मैं गुरकीरत को और उनकी डिशेस को यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी डिशेस बेस्ट में से बेस्ट डिश बने। मैं ट्राई करूँ एक पे प्लेटिंग का? हाँ देख लो। जैसे ही उस पे शेफ शिवेश ने किया टैपिंग तो वो इतना पीलिंग नहीं लग रहा था। मैं अंदर से थोड़ी टेंशन में आ गई। फिर मैं जल्दी से टैपिंग किया, उसके जो सॉस के कलर थे ऐसे ही फैले तो लगा कि एक होली वाली फीलिंग आ गई। आपके 3 कोर्स मील के फर्स्ट कोर्स पिकअप होने में और हमारे टेबल पे आने में बचे हैं सिर्फ 2 मिनट। प्लेट्स ऑन द टेबल, फिनिशिंग टचेस। मैंने आज ओपन गुजिया बनाई हो स्ट्रॉबेरी सॉस और ऑरेंज सॉस के साथ, और उसको शेफ आशीष ने इस तरह से प्लेटिंग की कि देख के होली के रंग जैसे होते हैं उस तरह से कलर्स मेरे प्लेट पे आज दिख रहे। क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया ना, वो मिक्सचर जो था ना उसकी वजह से। दूध डाला था या क्रीम डाला था? जैसे शेफ आशीष ने ठंडाई का फर्म बनाने की कोशिश की पर फर्म बन ही नहीं रहा था, तो फाइनली वो फर्म को शॉर्ट ग्लास में मैंने डाल के प्रेजेंट कर दिया। आज अमूल होली स्पेशल में अमूल घी यूज कर रही हूँ ताकि मेरे कृष्ण भोग से घी की अच्छी महक आए। हमने एक्चुअली फर्स्ट कोर्स के लिए प्लेटिंग पे ज्यादा नहीं लेकिन फ्लेवर्स पे ज्यादा फोकस किया है। उमामी, सॉल्ट, स्वीट, स्पाइसी, तो खाने के वक्त समवन शुड फील लाइक वाओ। होम कुक्स, सॉरी हेड शेफ्स, आपके 3 कोर्स मील के फर्स्ट कोर्स के पिकअप के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। हम टेस्टिंग टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स गो, गुड लक एवरीबॉडी। फटाफट मैंने जो पानी पूरी है उसमें पाइनएप्पल साल्सा डाला, उसके ऊपर टमेटो को कैवियर डाला, फिर फोम डाला। उसके बाद शेफ संजना ने उसमें माइक्रो ग्रीन्स और फ्लावर्स लगाए और हमारी फर्स्ट कोर्स रेडी है और टाइम भी हो गया। फर्स्ट कोर्स हमारा प्लेटिंग हो गया तो फटाफट हमने अपना फर्स्ट कोर्स लेके जजेस के सामने गए। शेफ एनजे, शेफ एनजे क्या बनाया आपने? आज हमने बनाया है प्रॉन चविचे, उसमें चिली ऑयल साथ में है और उसमें फ्रूट्स है पाइनएप्पल, ग्रीन एप्पल एंड ऑरेंजेस। ऑलराइट, परफेक्ट। तो चिली ऑयल हम सारा डाल के खाएं इसमें? थोड़ा डाला हुआ है लेकिन और ज्यादा चाहिए। अगर चाहिए तो वी कैन ऐड सम मोर। ओके, परफेक्ट। फटाफट जाइए अगले कोर्स की तैयारी करिए। लेट्स गो। थैंक यू शेफ। फर्स्ट कोर्स प्रेजेंट करके फिर तुरंत अपने काउंटर पे आके सेकंड कोर्स के लिए फोकस किया। एनजे इसको आई थिंक ब्लास्ट फ्रीजर में रखना चाहिए क्योंकि वो अगर बहुत गर्म होगा ना तो रैवियोली नहीं बनेगा। हाँ। शेफ मैं आज लेके आई हूँ एक सेवरी गुजिया विद फेटा चीज एंड बांग की चटनी एंड ब्लू पी कांजी वड़ा। आप उसमें लाइम स्क्वीज करके आपको खाना है ताकि वो कलर चेंज देके और खटास मिले, क्योंकि फर्मेंटेशन शॉर्ट प्रोसेस में नहीं हुआ है, इसके लिए उसमें नींबू है। एंड होली की शुरुआत होलिका को जलाने से होती है। उसके नारियल रखा हुआ, उसको जला सकते हो, उसके बाद आप खाना शुरू कर सकते हो। और वो जो दिया वो कम्प्लीटली एडिबल है, राइस फ्लोर जैगरी कार्डमम में है, तो वंस पूरा दिया जल जाएगा वो डो भी कम्प्लीटली एडिबल है आपके लिए। गुड आइडिया अर्चना जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कोर्स। हेड शेफ गुरकीरत जी, मिल गया टाइम आपको ब्लश करने से। खाने का कलर, कुर्ते का कलर और आपके गालों का कलर मैच हो रहा है। हैप्पी होली। सेम टू यू। हाँ, क्या नाम है आपकी डिश का? बीटरूट एंड चीज नेपोलियंस बनाया है, साथ में बाल्समिक रिडक्शन। बीटरूट एंड चीज, कौन सा चीज डाला है? मैंने क्रीम चीज डाला है। वैसे गोट चीज चाहिए था लेकिन वो नहीं है। तो सीजनिंग की है क्रीम चीज की? ये शेफ मैंने फ्रेश हर्ब्स डाली हैं, लेमन जेस्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है। ओके, परफेक्ट। गुरकीरत, ऑल द बेस्ट। आपके सूश शेफ आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू गुरकी। आज हमने अम्यूज बुश बनाया है। हमने जो फुचका से इंस्पिरेशन लिए तो हमने पूरी बनाई है, उसके अंदर हमने पाइनएप्पल साल्सा डाला है, टमेटो के सेव बनाए हैं हमने, जैसे कैवियर्स होते हैं यूजुअली, हमने सोचा सेव की तरह बनाए क्योंकि आपके पानी पूरी उसमें रहता है, और एक लाइम एंड वोडका का हमने फोम दिया है इंस्टेड ऑफ वाटर। एकदम फ्रेश निकाला है आपने? हाँ, फ्रेश। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कोर्स। हेड शेफ प्रियंका। चलो आपका ये हो गया, आपका दूध भी बॉईल हो गया। आई एम गोइंग टू क्लियर अप अ लिटिल बिट, बहुत मेसी है।
जैसे मैं वापस आती हूँ मैंने देखा शेफ संजना ने दूध को गैस पे चढ़ा दिया है, जैसे मैंने बोला था। आप डेजर्ट का वो सिलेंडर बना लो। You want me to make it for you? फिर आपका स्किल? नहीं, मैं रबड़ी और वो बना लेती हूँ, वो ट्रांसफर शीट वाला आप बना दो। अगर वो डेजर्ट के लिए पिचकारी मेन कोर्स वाले टाइम में बना देती है तो हम थर्ड कोर्स में और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपना डेजर्ट बहुत स्मूथली निकाल पाएंगे, बिकॉज हमारा डेजर्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। केडी के एपेटाइजर लेकर चली गई है शेफ्स के पास। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टाइम को यूज कर लूँ थोड़ा सा मेन कोर्स की प्रेप करने के लिए, ताकि बाद में स्ट्रेस ज्यादा ना हो। हाँ जी कमलदीप जी, ये बनाया है। होली फेस्टिवल है, इस करके मैंने सोचा कि अगर चाट ना हो तो कंप्लीट नहीं है, तो पालक पत्ता ना यूज करके, जब नॉर्मल पकोड़ों का वाला ना करके, तो मैंने आज केल का यूज किया है। उसको फ्राई करके साथ में भांग और कोरिएंडर मिंट की एक चटनी बनाई है, साथ में एक टैमरिंड की मीठी इमली चटनी बनाई है और योगर्ट दिया है प्लेन। भांग की हरी चटनी कितनी खानी पड़ेगी? भांग के बीज वो इतने वो नहीं है, वो दूसरे वाला। अच्छा ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। हो गया? हाँ, स्टार्टर तो अब कंप्लीट हो गया, अब मेन कोर्स है, उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हेलो जी शांता जी। शेफ आज मैंने बनाया है शकरकंदी का चाट, इमली की चटनी है, दही है। आज हमारा जो खाने का हमने जो प्लानिंग किया है कि हम बिल्कुल उसको सात्विक रखेंगे, नो अनियन नो गार्लिक। चाट से अच्छा मुझे नहीं लगता है बनारस या वृंदावन को हम दिखा पाएंगे, तो इसीलिए मैंने आज स्टार्टर में चाट बनाया। Cannot wait to taste rest of your menu, सात्विक मेन्यू, very good. Thank you. एक छोटे सॉस पैन में शुगर सिरप बनाने के लिए रख दो और पैटर्स डाल दो। जाने से पहले उनको बता दिया कि आप फटाफट जो एलिमेंट्स है उनको रेडी करना शुरू कर दो, क्योंकि 30 मिनट से उसको हमें काफ़ी स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। आज मैंने होली स्पेशल ओपन गुजिया बनाई है, उसके साथ एक ऑरेंज का सॉस है और स्ट्रॉबेरी का, और ठंडाई का फम बनाना था पर बन नहीं पाया तो मैंने शॉर्ट ग्लास में डाल दिया। अच्छा, तो ये स्वीट है कि सेवरी है आपकी गुजिया? स्वीट है, पर थोड़ा थोड़ा मैंने ट्विस्ट दिया है। मैंने अदरक डाला है स्ट्रॉबेरी सॉस में और चिली फ्लेक्स डाला है ऑरेंज सॉस में। तो आज आपका स्टार्टर, आपका एपेटाइजर मीठा है? हाँ, क्योंकि फेस्टिवल है तो गेस्ट का स्वागत हमेशा हम मीठे से करते, तो सोचा कि आज कुछ फेस्टिवल है तो मीठे से शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू सुवर्णा जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कोर्स और हैप्पी होली। थैंक यू शेफ। वाओ गाइस, होली हो तो ऐसे। होली है, अब पता लग रहा है होली है, खाने की होली है, रंगों की, स्वाद की। सेकंड कोर्स में पास्ता है, पास्ता का स्टफिंग है, उसका सॉस है। उसी वक्त हमें डेजर्ट के लिए भी फोकस करना है, क्योंकि डेजर्ट का केक भी बेक होना है। हमारा मिल्क भी रिड्यूस करना है। मिल्क रिड्यूस कर लेता हूँ तब तक। पार्मेजान ट्वील मैंने बनाया, ओवन में डाला। जब केक बेक हो रहा है तो उसी वक्त मैंने मिल्क को रिड्यूस होने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाला है ताकि रसमलाई और ठंडाई का दोनों का फ्लेवर आए। मेरे लिए नयन ज्योति ने ये जो सेविचे सैलेड बनाया है, यह सेविचे चाट बनाई है कह लीजिए, इसकी जो फ्रेशनेस है मेरे लिए बहुत काम कर रही है। वो एक फ्रूटीनेस, टोमेटोज, वो बहुत काम कर रही है। क्योरिंग में एसिडिटी बिल्कुल बराबर है। मिर्च मेरे हिसाब से थोड़ी सी तेज हो गई है, बिकॉज सेविचे के फ्लेवर्स डेलिकेट होते हैं, उनको इतनी ज्यादा मिर्च की जरूरत नहीं होती, बट ओवरऑल एक अच्छी बिगिनिंग है। बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेविचे नॉर्मली एक रॉ फिश की डिश होती है, आज उन्होंने प्रॉन्स के साथ बनाया है। साउथ अमेरिकन डिश होती है, आई थिंक उन्होंने वो रिक्रिएट किया है आज इंडियन फ्लेवर्स के साथ। इट्स एक सेविचे और चाट का मिक्स। आई एम नॉट श्योर कितना वेल बैलेंस्ड है, बिकॉज मैंने अभी जब एक बाइट ली, एक बहुत बड़ा पीस जिंजर का आया, पर थॉट बहुत अच्छी है एक सेविचे को चाट का ट्विस्ट देना। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो पानी में, खिले खिले बनेंगे। लेमन जूस डालने से खिले खिले बनते हैं? हाँ, कुछ भी एसिडिटी डाल दो तो चावल खिले खिले बनते हैं। Okay, that's ये nice. था आज का आपका अमूल नुस्खा। थैंक यू। इसको रिंस करने और इसको एक ही डायरेक्शन में रिंस करना ताकि वो टूटे ना, हल्के हल्के हाथ से। ओके, ये आपके लिए अमूल नुस्खा। ये आ गई हमारी गुरकीरत की डिश।
बीटरूट एंड गोट चीज नेपोलियन। गोट चीज नहीं डाली ना, बीटरूट एंड क्रीम चीज की नेपोलियन। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत खूबसूरती से बीटरूट की जो पिकलिंग और मैरिनेशन है, बल्सामिक की खटास है, क्रीम चीज में एक परफेक्ट बैलेंस है। खुशी खुशी आप ये खत्म कर सकते हैं। आई लव इट। क्रीमीनेस जो क्रीम चीज से आ रही है, उसमें थोड़ा गार्लिक और फ्रेश हर्ब्स की फ्लेवर, बीटरूट की पिकलिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और ये जो स्वीटनेस नीचे ग्लेज से आ रही है, इट एड्स अनदर डायमेंशन। बहुत अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया अपनी डिश आज। ना इसमें ज्यादा तीखापन है, ना इसमें चीज ओवरपावर कर रहा है बीट्स को। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रेस्टोरेंट की डिश है। डो हो गया 2 मिनट। प्लीज नेक्स्ट स्टार्ट करो ना। एलिमेंट्स को कोकोनट जल रहा है, मतलब हाथ चलाओ ना। अरुण आके शेफ लाइम को स्क्वीज करेंगे हम पर्पल पी के इस ब्रॉथ में। हो गया जी, हो गया। और ये होली के कलर्स हो गए चेंज टू पिंक। वेरी नाइस। और उन्होंने ये जो दिया बनाया है वो भी एडिबल है। पूरा ही खत्म होने के बाद हम ये खा सकते हैं। आई थिंक ये जो थॉटफुल नेचर है अरुणा का, जिस तरह से प्लेट में आता है, इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत रेज कर दी थी अरुणा ने। एक तो प्रेजेंटेशन से, दूसरा कॉन्सेप्ट से, लेकिन टेस्ट मेरे लिए वो डिलीवर नहीं कर पाया, गुजिया में खास तौर से। दूसरा, इतनी जल्दी कांजी अटेम्प्ट करना ट्रिकी था, बट वो कांजी की जो डेप्थ ऑफ फ्लेवर्स होते हैं वो इतनी जल्दी क्रैक नहीं हो पाए हैं। ओवरऑल खट्टे मीठे तीखे के बैलेंस में प्रॉब्लम। अब गुजिया में एक चीज दिखाता हूँ मैं मानता हूँ कि बहुत एरी बनाने की कोशिश की है, अंदर फिलिंग कितनी कम है और फिलिंग में स्वाद भी कम है। स्टार्टर का काम है आपको टू मेक यू हंग्री। जैसे अभी हमने गुरकृत की डिश खाई, वी आर वेटिंग कि अगला क्या है। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज क्यों, इसके बाद अगला आएगा क्या। सो या विद द फ्लेवर्स दे मिस्ड द मार्क टुडे। सो प्रियंका जी ने आज एक पुचके का अम्यूज बूश बनाया है। शेफ, 1 for you। तो ये प्रियंका ने जो फुचके बनाए हैं, मेरे लिए अभी तक का सबसे वीक फर्स्ट कोर्स है। फुचके में एक तो क्रिस्पीनेस नहीं है, ठंडे तेल में फ्राई हुआ है, तेल जो है वो जुबान पे चढ़ा हुआ है। पाइनएप्पल बीच में समझ में आया, नमक मिर्च का हिसाब ही नहीं है। तो आई थिंक जब आप फुचका बोलते हैं तो एक खट्टा मीठा तीखा एक्सपेक्टेशन बड़ा क्लियर हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिलीवर नहीं हो पाया इस डिश में। जब मुझे कोई पुचका, पानी पूरी, गोलगप्पा बोलता है तो एक वो एक्सप्लोजन होता है मॉइस्चर का, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तेल का। वेरी डिसअपॉइंटिंग डिश। या आई होप इनका अगला कोर्स बेटर हो। चलिए, केडीके ने बनाई है आज चाट, बट केल के पत्ते के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। टेस्ट करके देखें। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, केल के पत्ते की चाट हम लोग देखते हैं आजकल हो रही है हिंदुस्तान के बाहर, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में प्रोपोर्शंस का बैलेंस थोड़ा हिल गया है। दूसरा, इनकम्प्लीट लग रही है डिश, दिखने में भी और खाने में भी। ऐसा लग रहा है कि एक एलिमेंट और होना चाहिए था। जो बात प्रियंका की डिश के साथ हुई, जो केल है जब उसको फ्राई करते हैं वो बहुत ऑयल सोक कर लेता है। आइडिया बहुत अच्छा था, पर इतने बड़े लीफ को ऑयल के साथ फ्राई करना, आई थिंक लीफ ने भी बहुत ऑयल अब्सॉर्ब कर लिया। वन थिंग व्हिच इज सो डिलिशियस इज दैट टैमरिंड की चटनी। चटनियां सारी अच्छी, चटनी बहुत अच्छी, सारी अच्छी है। जो चीज वर्क नहीं करी पता है क्या वो, कि इसकी फ्राइंग का द वे शी इज फ्राइड इट। ये सांता का जो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मथुरा वृंदावन की होली इतनी फेमस है और वहां पर होली का और प्याज लहसुन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो कृष्ण की होली का जो थॉट है मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है क्या याद आया, बांके बिहारी टेम्पल में बहुत जश्न से मनाई फूलों की और रंगों की होली।
और जब बाहर निकले तो कुंज गली की बीड़ी सी सड़कों में हर जगह चाट के काउंटर, जलेबी, पेड़े। बहुत अच्छी थॉट है शांता की, जिस तरह से उन्होंने अपनी थॉट को इन डिशेस में प्रेजेंट किया है। चॉइस ऑफ कटलरी एंड प्लेट्स, उससे बहुत जरूरी होता है टू कन्वे दैट थॉट, एंड शी इज डन इट वेरी ब्यूटीफुली, वेरी परफेक्ट। मेरे लिए ये लठमार होली है। बिल्कुल। जो ये मथुरा की लठमार होली होती है ना, ये वो है, इन योर फेस है, जो है वो है, पीछे नहीं हट रही है। मेरे लिए बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन। गुड जॉब। ये ग्रीन पीस के लिए ना? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कर दो, ग्रीन पीस का सॉस जल्दी पर चढ़ा दो। आप सॉस बना लो फटाफट। तो आज हम स्टार्टर में हमको हेड शेफ स्वर्णा ने मीठा गुजिया दिया है, तो चलिए आज मीठे से शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए होली की, जितने रंग इस प्लेट में उतने किसी में नहीं है। आई जस्ट फील कि बहुत रॉ रिप्रेजेंटेशन है रंगों का, एक थॉटफुल प्रेजेंटेशन नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड एफर्टलेसनेस कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ फेंक भी रहे हैं प्लेट पे तो फेंकने के बाद भी अच्छी दिखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रैंडम है। दूसरा, हम कोई घर पे जब गेस्ट आता है तो हम उसे मीठा देते हैं, लेकिन मिठाई का टुकड़ा देते हैं, बहुत सारा मीठा नहीं देते। तो मुझे वो एक ट्रिकी लग रहा है कि इतने सारे मीठे के साथ आप अगर खाना शुरू कर रहे हैं एज अ फर्स्ट कोर्स, वो ट्रिकी है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट? जस्ट ट्राई दिस। सौंफ का पाउडर ना? सौंफ का पाउडर है। सौंफ और इलायची का, जो इलायची का छिलका है वो आ रहा है। बात भाई हो जाती है कि सिर्फ चटनी में मिर्ची डाल के आप उसे कैसे बोल सकते हो कि ये नमकीन हो गई। मुझे ये डिश समझ नहीं आई, ना ये डिजर्ट लगा, ना ये मीठा लगा, ना ये स्टार्टर लगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग डिश है। आई थिंक शेफ, जब आप स्वर्णा के टेबल पे गए थे और आपने उनको पॉइंट किया था कि आपका स्टार्टर इतना स्वीट नहीं हो सकता, उस टाइम पे उन्होंने एक यू टर्न लेके इसको बचाने की कोशिश करी है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग फीडबैक और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना आज वो नहीं कर पाए। यू टर्न लेने में एक्सीडेंट हो गया उनका। या सीम्स लाइक इट। अपने कलर्स को और शो करने के लिए हमने सोचा है अपने मेन कोर्स में हम रैटेटूल के जो वेजिटेबल्स है उसमें वो डिफरेंट कलर शो करेंगे। मैं अपने काउंटर में आके जुकीनी, ब्रिंजल्स के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए। जो टमेटो मैंने ब्लांच किए थे मैंने ब्लेंड कर लिया है। खसखस और सरसों का मैंने एक पाउडर भी बना लिया है। चावल उबल ही नहीं रहा है, बस जस्ट कवर करते हैं तो बाहर आता है। हल्का सा खुला रहने दो। हमारा आज का सेकंड कोर्स है स्पाइस्ड पंपकिन, एक पान पोटैटो क्रम, और साथ में बनाने वाले हैं एक कोकोनट और एक योगर्ट बेस्ड करी सॉस। उसके साथ हम सर्व करेंगे कोरिएंडर राइस। चावल डाल दो फटाफट फटाफट। के लिए मैं धनिया की चटनी बना रहा हूँ जिससे राइस में ग्रीन कलर आ जाएगा, क्योंकि आज हम कलर्स को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेन कोर्स में जो कृष्णा को भोग चढ़ता है, मीठा और नमकीन पुलाव रहेगा ड्राई फ्रूट्स के साथ, और साथ में एक दूधी का कोफ्ता करी ड्राई फ्रूट्स में काटती हूँ और उसका पुलाव में रेडी करती हूँ। पास्ता डो रेस्ट हो चुका था, इसी वजह से पास्ता का अच्छे से रोल बन चुका है। उसको मैंने कट करके फिलिंग बना लिया, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको मैंने सेज बटर सॉस में थोड़ा सा टॉस किया। उसमें थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर डालने के लिए थोड़ा सा स्पाइसेस डाला है। पास्ता बनाना काफी एम्बिशियस था, लेकिन जो एक्चुअली वो पास्ता बनाया दैट वाज द मिरेकल, क्योंकि वो सबसे टेक्निकल बात है। ओह, ये जल गया। कोई नहीं। मास्टर शेफ किचन में कल भी जारी रहेगा होली स्पेशल चैलेंज, जहां होम कुक्स बनाएंगे बाकी बचे 2 कोर्स मील। उसमें नहीं वापस चाहिए वो। ये फिगर आप फटाफट मुझे बॉल बना के दो ना। गॉड प्लीज, कम ऑन। प्लीज। कौन अपनी प्लेट में होली के फ्लेवर्स नहीं ला पाएगा? ये टॉर्टेलिनी का होना इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी। ओह माय गॉड। डिश जहां होनी चाहिए थी उसके 80% ही पहुंची। और कुछ होम कुक्स की डिश से जजेस को होली का असली टेस्ट आएगा। क्या बोलेगा इसके बाद कोई कुछ? शेफ रणवीर, क्या हो रहा है आपके साथ? ये वो डिश है जो बोल रही है, अब समझा के दिखाओ। हाँ। अब ब्रेक डाउन करो, बड़े शेफ बनते हो ना, ब्रेक डाउन करो। वर्ड्स ढूंढो हमारे लिए। अब ढूंढो वर्ड्स। और कौन हो जाएगा टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर? तो वो होम कुक जिनकी आज तीनों डिशेस वर नॉट अप टू द मार्क, वो थी। जानने के लिए कल देखिए मास्टर शेफ इंडिया।
मास्टर शेफ इंडिया जा रहा है लीजर और एंटरटेनमेंट के अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे, यास आइलैंड, अबू धाबी, जहां है फरारी वर्ल्ड, यास वाटर वर्ल्ड, Warner Brothers World, Yas Marina Circuit, यास बे, यास लिंक्स, एतिहाद अरीना और जहां इस साल ओपन होने वाला है सी वर्ल्ड आबू धाबी। और वहां बनाएंगे हमारे होम कुक्स एक से बढ़ के एक डिश। और मास्टर शेफ है तो जाहिर सी बात है मस्ती तो होगी ही, लेकिन कंपटीशन बहुत कड़ा होगा।